क्या समझ रहा है थोड़ा का जरा इसका लगा दीजिए कितना गंदा लग रहा है। अच्छा बताओ हम रोज से एनर्जी कुछ देरी के बाद एनर्जी जब बड़ी है पानी से एनर्जी तो मारेगा ना, पानी से एनर्जी मिलता है। तुम लोग को स्टार्टिंग में ही बताए थे पानी से, तो बता एक लोटा पानी से कितना एनर्जी मिलेगा। तो गेम आगे रहता है ऊपर से नीचे तक, ऊपर नीचे जा रहा है और देख रहा है कि कौन सिल्वर टर्न आ रहा है, मतलब हम टर्न कर किया से तो तुरंत समझ जाएगा कि बेटा गाय वाला फिक्रे मेरा दूध से क्या करो, फॉर्मेशन करो, निर्माण करो किस चीज का, प्रोटीन का, और तुरंत जाएगा और आर्यन को बोलेगा कि पापा ये गाय वाला जल्दी प्रोटीन बनाइए, जल्दी प्रोटीन बनाइए। तब एमआरएनए मैसेज भेजेगा डीएनए की सहायता से आरएनए को, किसको मैसेज भेजेगा, आरएनए को। ये बनाने के बाद आरएनए के पास भेज देगा और इसे भेजने के लिए इसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अरे गौर से सुनने जाना, टोटल सब्जेक्ट आपको खुद से बना लेगा। बोलते हैं ना काफ चेष्टा बको ध्यानम स्वान मित्रा अल्पारे ग्रीव्यादि तदैव विजाति, समझ रहा है, तब जाके आप 5 लक्षण में आएंगे और एक को आप नहीं भूल पाएंगे। तो गौर से ध्यान में देना, गौर से देखना है ना, बगला की तरह आप सब कुछ बताता है। अगर किसी का नाम अगर सुनता रखा है ना तो वो पक्का उसका डेट से संबंधित कोई इलाज होगा, समझ आ गई। चाहे आपकी त्वचा की मेलानिन मेलानिन अगर ज्यादा मात्रा में शरीर के अंदर अगर बढ़ गया तो मेलानिन, तो आप हो जाएगा चिंतावर। जरा चिंतावर का मतलब जानते हैं, एकदम गोल गोल चक्का के रहता है और उसमें हो जाएगा। अब रकेट बढ़ा हुआ एक थक गया है, आईसो लास्ट है सर, क्या मैथ वाले दोनों। अपना परिचय क्या देना, आप मुझे जानते हो। के साथ में बुलाएंगे तभी क्या ना चाहिए, एक बार बोल देंगे तो लोग जाएंगे। अब आप सभी लोग चलाइएगा क्या मतलब हमारा आसाराम के चला समझ रहा है, बोल रहा है सर ना डेट बता दीजिए, अब जगह का नाम बता दीजिए, कहाँ किया होगा थोड़ा पता चल जाएगा। बातचीत है खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा शांत रहेंगे। आज ठीक है, आज भी है और अच्छा से दिला देंगे आप लोग। हो गया था, सब याद है ना, याद है, बताइएगा प्रोटीन का सबसे छोटा यूनिट क्या कहलाता है, 2 अमीनो एसिड को जो जोड़ता है क्या कहलाता है, कौन कौन जोड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ते हैं। अमीनो एसिड में कितने ग्रुप तो होते हैं, कितने होते हैं, कौन कौन, चलिए याद है सभी लोगों को, ध्यान में है। और बताइएगा, हम और बताए थे कि हमारे जो प्रोटीन होते हैं, जैसे कि अगर ऑन एवरेज बात करेगा मेल का तो कितना, फीमेल का तो चलिए ध्यान में है। चलिए ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। और आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है, आपका आज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है डीएनए और आरएनए, ठीक है, आपका केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं आपका न्यूक्लियस। थोड़ा सा बेसिक से बताएंगे ताकि पकड़ आप लोग का बन पाए। देखिएगा
सबसे पहले आप जानते होंगे ये हमारा क्या है, सेल है। क्या है, सेल है। और इस सेल के अंदर बहुत चीजें पाई जाती है, बहुत प्रकार की चीजें पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, बहुत हर एक चीज होता है, सबसे बारीकी से पढ़ना होता है। लेकिन हम लोग वो सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग बस इसके अंदर एक पाए जाते हैं सेल के अंदर, ये आपकी जो होती है ये हमारा होता है न्यूक्लियस। क्या होते हैं, ये हमारी होती है न्यूक्लियस। और इसी के बारे में पढ़ना है। न्यूक्लियस का मतलब जी केंद्रक, इसी के बारे में जानकारी लेना है। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, यही आपकी टॉपिक है। आपका हो गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लास्ट में चलेगा न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो चलिएगा, ये आपका स्ट्रक्चर जो दिख रहा है क्या चीज का स्ट्रक्चर है, सेल का। और सेल के अंदर क्या है जी, क्या है, नाभिक है। क्या है, नाभिक है या केंद्रक किसी को कहते हैं, क्या नाभिक है। और इस नाभिक के अंदर भाई साहब, ये नाभिक जो है एक तरीके से समझना, ये ड्रम है। ड्रम का मतलब समझता है जिसमें तुम कुछ रख सकते हो। तो इस ड्रम के अंदर, इस हमारे ड्रम के अंदर कुछ लिक्विड अवस्था में, लिक्विड का मतलब द्रव अवस्था में कुछ पाई जाती है, जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर, मतलब जो ये गोल दिख रहा है, ये गोल के अंदर जो लिक्विड अवस्था में पाई जा रही है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और इन न्यूक्लिक एसिड आखिरकार के होते क्या, तो इसी न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमारा प्रेजेंट होते हैं, हमारा उपस्थित होते हैं, हमारा उपस्थित होते हैं डीएनए और आरएनए। इसी के अंदर आपकी प्रेजेंट होती है डीएनए और आरएनए। मतलब प्रेजेंट किसके अंदर होता है, न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत। न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत कौन कौन प्रेजेंट होते हैं, डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। देखिएगा, आप लोग सभी जानते होंगे कि इस डीएनए का फुल फॉर्म के बारे में। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या समझ रहे हैं। लेकिन अगर इस आरएनए की बात करता है तो राइबोज न्यूक्लिक क्या होगा जी, एसिड। मतलब डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो गया, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। मतलब देखो, इसके नाम में क्या है, एक मोटा प्रोटीन हम भाषा के जरिए आपको समझाएं। मोटा प्रोटीन देखिएगा, हमने बताया आप लोगों को क्या कि डीएनए और आरएनए ये दोनों के दोनों प्रेजेंट जो होते हैं किसके अंदर, और न्यूक्लिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। अब सेल कहां होता है, हम लोग के शरीर में होता है। तो समझिएगा, डीऑक्सी, डी से बनता है डाई। क्या बनता है, डाई। और डाई को हिंदी में कहते हैं ड्यू। क्या कहते हैं, ड्यू। और राइबोज एक प्रकार की शर्करा होती है। शर्करा का मतलब होता है शुगर होता है। क्या होता है, शुगर होता है। हमारा राइबोज जिस तरीके से ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज एक शर्करा है, इसी तरीके से हमारा राइबोज क्या है, शर्करा है। मतलब एक मोटा प्रोटीन निकल के आया भाषा कि जिसमें दो शर्करा प्रेजेंट होंगे, क्या कहलाएगा, डीएनए। और राइबोज है कुछ नहीं है, तो जिसमें एक शर्करा प्रेजेंट होंगे, क्या कहलाएगा, आरएनए। क्या कोई दिक्कत, इसी डीएनए और आरएनए के बात करता है। ये दोनों के हमारे जो डीएनए है, डीएनए और जो आरएनए है, ये दोनों के डिस्कवर की बात करता है। मतलब दोनों के खोजकर्ता मतलब कौन थे, जिन्होंने बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। तो वो साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक
मिस्टर, क्या नाम था? फ्रेडरिक मिस्टर। नाम थोड़ा सा अजीब रहे करेगा, इसमें सोना पिज्जा लड्डू फट में नाम आता है, क्या अजीब रहे करेगा नाम? फ्रेडरिक मिस्टर। फ्रेडरिक मिस्टर एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने बताया कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? डीएनए और क्या आरएनए प्रेजेंट होते हैं। डीएनए और आरएनए प्रेजेंट किसके अंतर्गत होता है? न्यूक्लिक एसिड। और ये दोनों के बारे में जानकारी देने वाले साइंटिस्ट फ्रेडरिक मिस्टर थे। कौन थे? फ्रेडरिक मिस्टर थे। अब समझते हैं इसके बारे में। इस डीएनए और आरएनए को भाई साहब कहा गया बायोमॉलिक्यूल। क्या कहा गया? बायोमॉलिक्यूल कहा गया। इसके अंदर की डिवीजन है तो कहा गया। बायो का मतलब स्टार्टिंग में आप लोग जानते होंगे लिविंग होता है। क्या होता है? लिविंग। बायो का मतलब क्या होता है जी? लिविंग। और लिविंग का मतलब सजीव, सजीव होता है मतलब। और मॉलिक्यूल्स का मतलब अणु। मतलब कह सकते हैं कि जो डीएनए आरएनए है सजीव के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो बताओ डीएनए आरएनए हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? कोई पॉकेट में घुसता है नहीं ना? डीएनए आरएनए किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? पॉकेट में। कहां प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत। और हमारा जो है इसे बायोमॉलिक्यूल कहें। क्यों कहें बायोमॉलिक्यूल? क्योंकि डीएनए आरएनए प्रेजेंट होते हैं। मतलब मानव शरीर के अंदर हमारा डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्या कोई दिक्कत? अब देखो भाई साहब इस डीएनए और आरएनए की कुछ बातें हैं जो हम बारीकी पकड़ के इसकी नजरों को देखिएगा। ये डीएनए और आरएनए के जनरली हम आपको बताते हैं कि डीएनए और यहाँ एक हम लिख देते हैं आरएनए। थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में जानेंगे, ज्यादा नहीं जानेंगे, थोड़ा सा जानेंगे। डीएनए और आरएनए के अंतर्गत क्या होते हैं देखिएगा। डीएनए और आरएनए, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। जानते हो डीएनए का पता लगाने वाले साइंटिस्ट जो थे, बताने वाले, डिस्कवर करने वाले कौन थे? फ्रेडरिक मिस्टर। पर जब डिस्कवर करने लगा, खोज करने लगे, शोधकर्ता पर काम करने लगे, तो ये जो हुआ ना डीएनए के कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से देखने को मिली। कुछ इस तरीके से क्या मिली? स्ट्रक्चर देखने को मिली। मतलब इसे कहा गया कि डीएनए जो हमारा होता है डबल हेलिक्स होते हैं। क्या होते हैं? डबल हेलिक्स होते हैं। अरे ये वाला समझता है ना, हेलिक्स होते हैं इस तरीके से, जैसे किस तरीके से लटकन है, इस तरीके से हम लिया हेलिक्स। क्या है? हेलिक्स है। तो देखो एक नहीं दो को लटकन है, तो दो को का मतलब डबल। अब क्या लटकन है? हेलिक्स। मतलब डबल क्या हो गया जी? डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स होते हैं डीएनए। जबकि बात होती है आरएनए की, तो ये एक प्रकार की सिंगल हेलिक्स होती है। क्या होती है? सिंगल हेलिक्स होती है। देखिएगा जनरली डबल हेलिक्स और उसे क्या कहा गया? सिंगल हेलिक्स। जब फ्रेडरिक मिस्टर साहब ने न्यूक्लिक एसिड के अंदर ताका झांकी किया, झांकने के बाद उन्हें देखने को मिला कि डीएनए है और आरएनए है। कितना बताएं? इसके बाद उनको कोई मतलब नहीं, पत्नी करके छोड़ दिए। लेकिन एक साइंटिस्ट आए जो डीएनए पर स्पेशल काम करने लगे, जिनका नाम था जिस साइंटिस्ट का नाम था क्या था जी? वाटसन एंड क्रिक। क्या नाम था? वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक। ये दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या किए? हमारे बताए डबल हेलिक्स के बारे में कि डीएनए जो हमारे होते हैं डबल हेलिक्स है। मतलब द्विकुंडलित संरचना है। द्विकुंडलित, कुंडल का मतलब जानते हो? कुंडल, कंडल, कमंडल, ये सब देखो एक वर्ड से बनता है। सब में देखना एक कॉमन दिखेगा, सब में सब कुछ लंबा होगा, थोड़ा अजीब सा लगेगा। कुंडल, कमंडल, कंडोला, सब एक जैसा लगता है। तो ये जो है
सब के सब जो है आपका उसी तरीके से लग रहा है। मतलब इसे कहते हैं द्वीप कुंडली। क्या कहते हैं? द्वीप कुंडली। और इसे बताने वाले ये हमारे डीएनए जो होते हैं डबल हेलिक्स होते हैं। बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? क्या था? वाटसन एंड क्रिक। लेकिन हमारे सिंगल हेलिक्स के बताने वाले साइंटिस्ट इन्होंने कहा सब उससे कुछ नहीं। बाकी बताइए डीएनए और आरएनए के बारे में कम से कम एक कंसेप्ट सोचे थे। मतलब आरएनए के पूरा तरीके से जो हमारा डिस्कवर किए, मतलब इसके साइंटिस्ट जो भी बने वो कौन रहे जी? फ्रेडरिक मिक्सचर रहे। क्या किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? चलो है ना, देखिए डीएनए आरएनए देखिएगा बात करता है डीएनए का निर्माण, डीएनए का फॉर्मेशन के बारे में बात करता है कि डीएनए का जो निर्माण होता है किस प्रोटीन से होता है। तो याद रखिएगा डीएनए, देखो हिस्टोन प्रोटीन का काम होता है डीएनए बनाना। आगे हम न्यूक्लियोटाइड्स में बताएंगे आपको, लेकिन अभी इतना ध्यान में खाली रखो कि जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए हमारा जो होता है इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं। क्या होते हैं? क्या होता है हिस्टोन बताएंगे। हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं जी? प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन उपस्थित होते हैं। जबकि अगर इसमें बात करें हिस्टोन प्रोटीन की तो इसमें क्या होता है? अवशेष होता है, इसमें नहीं होता है। बात आता है मतलब समान भाई है, एक घर में दोनों जन्म लिया, न्यूक्लिक एसिड इसका बाप है, वही दोनों जन्म लिया, डीएनए आरएनए दोनों के अंदर ऐसा व्यवहार किया गया। एक के अंदर हिस्टोन प्रोटीन है और एक के अंदर नहीं है, ऐसी समझिए। डीएनए के जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं थोड़ा उलझा हुआ रहते हैं। क्या रहते हैं? क्या तो कोशिश कर रही है अब नाम तो पकड़ो। डबल हेलिक्स होता है और डबल हेलिक्स का मतलब उलझ सकता है। उलझने की वजह से डीएनए, देखो तो ये डबल हेलिक्स है जी। अब जहां पर एक सूत्री को रख के वहां पर 4-5 सूत्री के रख देगा तो क्या वो उलझ सकता है? नहीं उलझ सकता है। इसीलिए भगवान बड़ा ज्ञानक यूनिवर्सिटी में पढ़े सूत्री नहीं मगर बाकी सूत्रा के स्टूडेंट नहीं थे। नहीं तो अगर रहते मगर बाकी सूत्रा के तो हम के दिमाग है। हिस्टोन प्रोटीन को उन्होंने काम में इस लाया, ये जो डबल हेलिक्स के स्ट्रक्चर है ये एक दूसरे में उलझ नहीं जाए, फंस नहीं जाए, उसके लिए इन्होंने क्या किया? हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण। और हिस्टोन प्रोटीन का काम ये होता है, इसका फंक्शन, इसके कार्य ये होते हैं डीएनए को बाइंडिंग करता है। क्या करता है जी? बाइंडिंग करता है। मतलब अगर एक साधारण मनुष्य के सेल को उठाया जाए, जान के बाद हैरत अंगेज बातें, पहली बातें तो तुम सेल को देख नहीं सकते हो। क्या देख सकते हो? अब इसके अंदर हम घुसल है न्यूक्लियस में, ओकरो अंदर न्यूक्लिक एसिड, ओकरो अंदर डीएनए। अब ओकरा में संगे प्रोटीन घुसल होगा, उसका क्या पता होगा। तो देखिएगा हमने कहा हिस्टोन प्रोटीन का क्या काम है? बाइंडिंग का। तो ये काफी उलझी हुई संरचना है। इसके लिए हमारा हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है? आपके डीएनए के डबल हेलिक्स को क्या करके रखता है जी? बाइंडिंग करके रखता है, बाइंडिंग करके रखता है। क्योंकि डीएनए के अगर एक साधारण सेल को खोल दिया जाए तो डीएनए की लंबाई, डीएनए की लंबाई कितना होती है? 6 फीट की। अब सोचने वाला हैरत अंगेज बातें हैं कि नहीं कि सर क्या क्या बोल रहे हैं? सेल को देख नहीं सकते हैं, सेल के अंदर डीएनए के बाद आप बोल रहे हैं कि 6 फीट का हमारा डीएनए होता है। तो जी रियल में अगर हमारे हिस्टोन प्रोटीन को अगर ऐसे करके खोल दिया जाए पैकिंग को, तो अगर इस तरीके से खींचा जाए तो कितना लंबा जाएगा? 6 फीट का डीएनए जाएगा। एक बकरी से पक्का समझ रहे हैं? 6 फीट का डीएनए मतलब हर एक आदमी के अंदर 6 फीट का डीएनए प्रेजेंट होता है। और डीएनए के अंदर
डीएनए को एक और हम कहते हैं डीएनए के अंदर हमारे जेनेटिक मैटेरियल होते हैं। क्या होते हैं? जेनेटिक मैटेरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मैटेरियल प्रेजेंट होते हैं। जेनेटिक मैटेरियल क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं डीएनए के अंदर। किसके अंदर? डीएनए के अंदर क्या उपस्थित होते हैं? जेनेटिक मैटेरियल उपस्थित होते हैं। समझ रहा है? जेनेटिक का मतलब होता है आनुवांशिक। क्या होता है? आनुवांशिक होता है। आनुवांशिक मैटेरियल का मतलब पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ मतलब पदार्थ का मतलब बिल्कुल आप समझ सकते हैं। आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक किसे कहते हैं? जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो कुछ लक्षणों को देखा जाता है। हमारे पापा के दो कान है, पक्का है कि बेटा का दो कान। ऐसा नहीं कि तीसरा कान हमारा यहाँ है, क्योंकि ये सब डीएनए का करामत है कि डीएनए जेनेटिक मैटेरियल आता है। अगर कुत्ता का बच्चा है तो जन्म जब देगा ना, नाक का जन्म नहीं देगा। सुना है का वो मतलब एमआरएनए देखो, नहीं बोल सकते भाई, मजबूर है। बोलिए सर, बोलिए। आरएनए में देखेगा, आरएनए 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। 3 प्रकार के आरएनए में एमआरएनए होता है, दूसरा होता है आरआरएनए। क्या होता है? आरआरएनए। और तीसरा होता है टीआरएनए। क्या होता है? टीआरएनए होता है। जबकि डीएनए का कोई प्रकार नहीं होता, लेकिन एमआरएनए का प्रकार होता है। 3 प्रकार होने से का हो तो तुम्हारा अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है। आरएनए से आप कभी नहीं पता लगा सकते हैं कि फलाना किसका लगना, लेकिन तुम इसका बात करेगा डीएनए का, पता लगा सकते हैं। मतलब फलना किसका है, समझ रहा है? इसी वजह से डीएनए की वजह से, आरएनए की वजह से नहीं पता लगा सकते हो तुम। मतलब अब बात आती है कि एमआरएनए जो होता है, और सुनेंगे सभी लोग आज, एमआरएनए जो होता है, एमआरएनए के निर्माण की बात करेगा आपको कभी क्लास। ये सब सब्जेक्ट के रूप में बन सकते हैं। 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर की हम बता दें किस तरीके से बोलना है। कहीं गौर से सुनने जाना, टोटल सब्जेक्ट आपको खुद से बना लेना। बोलते हैं हम काफ चेष्टा बकोज्ञानम स्वान मित्रा अल्पारे ग्रीव्यादि तदैव विजाति। समझ रहा है? तब जाके आप 5 लक्षण में आएंगे, और एक को आप नहीं सुन पाएंगे। तो गौर से ध्यान में देना, गौर से देखना है ना, बगला की तरह आंख लगाए रखो। एमआरएनए का जो निर्माण की बात करता है, आपका एमआरएनए का जो निर्माण होता है भाई साहब, किससे होता है? डीएनए से। और एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। मैसेंजर क्या कहते हैं जी? मैसेंजर आरएनए कहते हैं। मैसेज का मतलब होता है संदेश। किस सेल को कितना प्रोटीन चाहिए, ये सब के सब टुकुर टुकुर एमआरएनए देखते रहेगा सब सेल को, तो सेल खुलेगा समझ रहा है? एमआरएनए क्या करेगा? टुकुर टुकुर सारे सेल को देखते रहेगा, और देखते है कि किस सेल को कितना प्रोटीन चाहिए, कौन सेल को कितना प्रोटीन चाहिए, वो सब के सब एमआरएनए देखता है। और एमआरएनए डीएनए से हेल्प मांग के क्या करता है? अपने आरएनए को बनाता है। और आरएनए का मुख्य उद्देश्य होता है जी, इसे हम बोलते हैं प्रोटीन मेकर। क्या कहते हैं? प्रोटीन मेकर। क्या कहते हैं? प्रोटीन मेकर। तुम्हें हम बताएं कि साहब हमारे अंदर जो भी प्रोटीन बनती है, क्या बताएं थे? कैराटीन। याद रखना, कैराटीन बनाने का मुख्य रेट जाता है। तो इसको इस तरीके से मतलब सलाम करो, दोरे वजह से हमारा सांस के लंबा बात खुल रहा है। किसकी वजह से? आरएनए की वजह से। थोड़ा सा प्रणाम करो। कैराटीन क्या कीजिए? कैराटीन कौन प्रोटीन बनाता है? कैराटीन। क्या नाम है?
देखा क्या समझ रहा है थोड़ा का जरा इसका सब लगा दीजिए तब ना जता लगाना है। अच्छा बताओ हम हमसे हमरो से एनर्जी तो कुछ देरी के बाद एनर्जी जब बड़ी है पानी से एनर्जी मिलती तो मारेगा ना पानी से एनर्जी मिलता है। तुम लोग को स्टार्टिंग में ही बताए थे पानी से तो बता एक लोटा पानी से कितना एनर्जी मिलेगा। तो mRNA देखिएगा ना भैया mRNA क्या चीज का मेकर है जी आपका मैसेंजर सिर्फ पता करता है कि कितना प्रोटीन घटना होगा ढूंढते रहेगा चारों बजी ये सब सेल के अंदर सब ब्लड के अंदर ढूंढते रहता है ऊपर से नीचे तक ऊपर नीचे जा रहा है और देख रहा है कि कौन सेल वन टर्न आ रहा है मतलब हम कंट्रोल किया से तो तुरंत समझ जाएगा बताइए जाएगा कितने मेरा दूध से क्या करो फॉर्मेशन करो निर्माण करो किस चीज का प्रोटीन का और तुरंत जाएगा और आरएनए को बोलेगा कि पापा ये जाए बनाओ जल्दी प्रोटीन बनाइए तब mRNA मैसेज भेजेगा डीएनए की सहायता से आरएनए को किसको मैसेज भेजेगा आरएनए को ये बनाने के बाद आरएनए के पास भेज देगा और इसे भेजने के लिए इसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। मतलब mRNA जो भी कुछ बनाया टोटल सीक्रेट बातों को आरएनए को बता दिया तो क्या कहलाया ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाया ट्रांसक्रिप्शन कहलाया। अब बात है बात बिल्कुल तैयार। अब tRNA का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए। क्या होता है ट्रांसफर देखो नाम ही में है सब याद हो जाता है समझ रहा है और नाम ही सब कुछ बताता है। अगर किसी का नाम अगर उसका रखा है ना तो वो पक्का उसका डेट से संबंधित कोई इलाज होगा। समझ रहा है बात को हर एक आदमी के नाम में कुछ गुण होते हैं छिपे तो वही बात है tRNA का मतलब ट्रांसफर आरएनए। क्या होता है ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर का मतलब क्या होता है जी आगे भेजना। अरे ट्रांसफर करते ट्रांसफर करने से पता लगा ट्रांसफर करने को मतलब एक स्थान से दूसरा स्थान भेज दीजिए। मतलब जब बन गया प्योर प्रोटीन बनने के बाद आपका केराटिन बना कौन बना केराटिन। चाहे आपकी त्वचा की मेलानिन अगर ज्यादा मात्रा में शरीर के अंदर अगर बढ़ गया मेलानिन तो आपको हो जाएगा चित्तावर। जरा चित्तावर का मतलब जानते हैं एकदम गोल गोल चक्का के रहता है और उसमें हो जाएगा। लेकिन अगर मीडियम मात्रा में अगर हमारा मेलानिन बनता है तो जो हम और आप हैं ये मीडियम है। लेकिन अगर नॉर्मल में कम आ गया नीचे आ गया मेलानिन तो ऊपर में आपका बोले तो काला हो जाता है। मेलानिन अगर बहुत ज्यादा एकदम थोड़ा था ध्यान रखना नहीं और बीच बीचवा जो मीडियम है तो हम लोग हैं हम लोग तो काला है ना जी। लेकिन अगर और छोटा जो सबसे कम भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता लेकिन जो बहुत ज्यादा मेलानिन अगर बन जाता है तो आंख के सेल को डैमेज कर सकता है। आंख के सेल में बहुत को बता सकते रॉड से कोन से तो ये सेल क्या होते हैं ज्यादा इफेक्ट कर जाता है। मतलब वो देखने में प्रॉब्लम होता है लेकिन मीडियम में और कम मेलानिन है तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए उसके बाद जो बढ़ गया तो पूछेगा एक तरह से कौन मर जाओ जरा पूछेगा कौन मर जाओ तो जाके करना करेगा उसके अंदर पता है और जब अपन हो नहीं तुरंत tRNA ले जाएगा मैं करके बेटा प्लीज अपन जिंदगी को आगे जियो। समझा tRNA जाके उसको क्या कर देगा ट्रांसफर कर देगा जिसको जितना चाहिए देना है सबको दे देगा। क्या कोई दिक्कत। अब देखिएगा इधर हम बता दिए जेनेटिक मैटेरियल प्रेजेंट होते हैं। आपका कैरेक्टर आता है जेनेटिक कैरेक्टर। जेनेटिक कैरेक्टर का मतलब यही होता है ना अगर आप इंसान हैं तो इंसान की बच्चा अगर आप गाय है भैंस है तो गाय भैंस को ही जन्म देगा। गाय भैंस कभी भी पुरुष को और माता को जन्म नहीं दे सकता है क्योंकि जेनेटिक मैटेरियल वहां से काम नहीं करेगा।
अब जब एक बार आ रहा एक थक गया हैं? कैमरा आईसो लास्ट है सर। क्या मैथ वाले दोनों। अपना परिचय क्या देना आप इसे जानते हो। कुरान के सामने बुलाएंगे तबे पूजा न चाहिए। एक बार बोल देंगे बोलो जय हो। अब आप सभी लोग जलाइएगा क्या मतलब हमारा आसाराम के चला समझ रहा है बोल रहा है सर ना डेट बता दीजिए आप जगह का नाम बता दीजिए कहाँ किया होगा थोड़ा पता चल जाएगा। अभी आओ तो समझिए ध्यान दीजिए आप लोग सभी लोग आपका रूल रेगुलेशन का आपको पता है कब क्या इधर का ना याद हम बाहर हैं उनसे बात कर रहे अपना पैर के आप तुम्हारी मार रहे हैं। अगर टीचर के मुख से खेत बदला निकल जाएगा ना तो लग जाएगा समझे। और लास्ट पे वैसा बाहरी न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड समझेंगे भाई साहब इसको। पॉलीन्यूक्लियोटाइड हम कह रहे हैं पॉली का मतलब आप लोग सभी लोग बढ़िया से जानते होंगे क्या होता है ज्यादा। क्या होता है बहुत ज्यादा नाम नहीं आता है। पॉलीमर पॉलिनोमियल जितना भी होता है बहुपद सब में अव्वल में बहु लगता है मतलब बहुपद बहुत जैसे होता है ना तो उसी तरीके से पॉली में भी बहु लगेगा तो बहु का मतलब क्या होता है जी बहुत मतलब बहुत ज्यादा। क्या होता है बहुत ज्यादा। पॉली न्यूक्लियोटाइड बहुत ज्यादा। जब न्यूक्लियोटाइड अगर जुड़ जाते हैं जब बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड अगर जुड़ जाते हैं तब जाके निर्माण होता है इसका निर्माण होता है डीएनए और आरएनए का। क्या है पॉलीन्यूक्लियोटाइड समझेंगे जरा। जब बहुत सारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब जुड़ जाते हैं तो क्या इसका निर्माण होता है डीएनए और आरएनए का। देखिएगा न्यूक्लियोटाइड ये मुख्यतः ये जो न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत तीन चीज आते हैं। देखिएगा तीन चीज मिलके हमारा न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। पहली बात तो ये है कि शुगर क्या है जी शुगर। दूसरा में आता है फॉस्फेट क्या फॉस्फोरिक एसिड जानते हैं क्या होता है। और तीसरा होता है नाइट्रोजन बेस। क्या होता है नाइट्रोजन बेस। ये जब नाइट्रोजन बेस शुगर जब फॉस्फेट ग्रुप या फिर फॉस्फेट एसिड बोल सकते हो ये तीन चीज जब आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या का निर्माण होता है न्यूक्लियोटाइड का। जब बहुत सारा शुगर जब बहुत सारा फॉस्फेट ग्रुप या फिर फॉस्फोरस एसिड और नाइट्रोजन बेस का मतलब होता है N युक्त क्षार। जब ये तीन चीज आपस में बहुत मात्रा में जुड़ जाते हैं तो क्या इसका निर्माण होता है न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। क्या पता जब बहुत सारा शुगर जब बहुत सारा फॉस्फेट एसिड और आपका नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़ते हैं तो आपस में जुड़ने से किसका निर्माण होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड का। तो क्या लगा दें ताकि आपको समझ में आ जाए बराबर क्या हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। देखिएगा अब हम समझेंगे क्या कि आखिरकार
इसके अंदर शुगर हम कहते क्या है कि डीएनए और आरएनए के अंदर कहा जाता है, माना जाता है कि डीएनए और आरएनए के अंदर कार्बन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्बन प्रेजेंट होते हैं। हाँ, अब कार्बन जब प्रेजेंट होंगे तो देखो तो शुगर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन इसके अंदर शुगर जब होती है तो शुगर होने से क्या हम नहीं कह सकते हैं कि डीएनए के अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा? क्या प्रेजेंट का? डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट का? लेकिन हाइड्रोजन के बारे में पूछता नहीं है। आपका कार्बन प्रेजेंट किसके अंदर? डीएनए और आरएनए के अंदर। क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण शुगर से होता है। अब शुगर जो है कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर 3 एलिमेंट्स आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके अंदर कार्बन आएगा तो बताओ क्या क्या? अब चलो तीनों चीज हो गया। अब देखिएगा, अच्छा इसका फॉर्मूला कोई बताएंगे क्या? क्या होता है बोलो? क्या? H3PO। क्या बोल रही है? H3PO4। आप तो हाँ जी, क्या होता है बोलो? H3PO3 होता है। कैसे तो है? चलिए हो गया। चलो, और नाइट्रोजन बेस का मतलब एक युक्त क्षार। भाई तीनों मिलकर किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। अब देखो नाइट्रोजन बेस के बारे में बढ़िया से जानेंगे। इसके बारे में तो हमको जानना नहीं, जान भी दें कार्बोहाइड्रेट का ये चीज है, फॉस्फोरस पर हमको नहीं जानना है। हमको नाइट्रोजन बेस पर काम करना है और यही डीएनए में काम देता है। ये डीएनए की हेलिक्स कैसे जुड़ी होती है इसके बारे में मुख्य भूमिका निभाता है नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस के बारे में बात करेंगे। नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस का मतलब क्या होता है? एन युक्त क्षार। क्या होता है? एन युक्त क्षार। इसको जानना जानना है आप जा सकते हैं। जनरली इसके अंतर्गत दो आते हैं। देखिएगा, नाइट्रोजन बेस को दो पार्टों के अंतर्गत रखा गया। पहले को बोलते हैं प्यूरिन। क्या कहते हैं? प्यूरिन। और दूसरा को बोलते हैं पिरीमिडीन। क्या कहते हैं जी? पिरीमिडीन। जानते हैं? प्यूरिन और पिरीमिडीन, प्यूरिन और पिरीमिडीन। देखिएगा, हमारा नाइट्रोजन बेस आपका एक प्यूरिन और एक आपका पिरीमिडीन जब मिलते हैं तो क्या चीज का निर्माण होता है? नाइट्रोजन बेस का निर्माण होता है। प्यूरिन भी, प्यूरिन के अंतर्गत भी दो आते हैं। पहला को कहा जाता है एडिनिन। क्या कहा जाता है? एडिनिन कहा जाता है। और दूसरा को क्या कहा जाता है? ग्वानिन। क्या कहा जाता है? ग्वानिन। प्यूरिन के अंतर्गत कौन कौन? एडिनिन और ग्वानिन। और पिरीमिडीन के अंतर्गत अगर बात करेगा तो पिरीमिडीन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो लिखिए साइटोसिन, साइटोसिन, आपका थाइमिन, आपका थाइमिन और क्या जी? यूरेसिल। ये तीन को जो होते हैं, ये तीन के मिलने से क्या होता है? पिरीमिडीन। क्या होता है? पिरीमिडीन। आपका एडेनिन और ग्वानिन इसके अंतर्गत आते हैं। देखो, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है कैपिटल ए, इसे शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल बी, इसे कहा जाता है कैपिटल सी, इसे कैपिटल टी और इसे कैपिटल यू। लास्ट करना है। देखिएगा, अब समझेंगे क्या कि अब देखिएगा हम लोग का जो हम बात कहें कि हमारा डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स होता है। और
पैकिंग करके रखते रहता है। कौन रखता है पैकिंग करके? कहाँ कहाँ प्रोटीन, कहाँ हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए की यूनिट कितनी होती है? 6 की। तो देखिएगा अब हम बता रहे हैं कि देखिएगा गौर से जरा, डीएनए की जो डबल हेलिक्स, डीएनए की डबल हेलिक्स जो होती है, ये डबल हेलिक्स की बात करता है। डबल हेलिक्स को सबसे पहले जोड़ने का काम, ये डबल हेलिक्स को जोड़ने का काम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड को। किस बॉन्ड को? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या काम है? दोनों डीएनए के दोनों हेलिक्स को जोड़े रखना, डीएनए के दोनों हेलिक्स को जोड़े रखना। जबकि आरएनए को जोड़े रखने से कोई काम है, लेकिन वो तो योगदान कर जाएगा नहीं, लेकिन डीएनए के लिए जरूरी है ताकि एक दूसरे से मतलब सटे रहे। सटे के नहीं के चलते बीच में क्या चीज का बॉन्ड लगा दिया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सी का बॉन्ड लगा दिया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड लगा दिया जाता है। देखेंगे अब बात करेगा इसमें, बताइए एडेनिन जो हमारे होते हैं किससे जुड़े होते हैं? इसमें क्या एडेनिन किससे जुड़े होते हैं जी? बोलिएगा। एडेनिन जुड़े होते हैं थाइमिन से। किससे जुड़े होते हैं? थाइमिन से जुड़े होते हैं। एडेनिन जुड़े होते हैं किससे? थाइमिन से। और ग्वानिन किससे जुड़े होते हैं? साइटोसिन से। ग्वानिन किससे जुड़े होते हैं? साइटोसिन से। मतलब हम कह दिए भाई साहब, इसमें हमारा एडेनिन और थाइमिन जोड़े रखता है। मतलब ग्वानिन से कौन जुड़ा होता है? साइटोसिन। और एडेनिन से कौन जुड़ा होता है? थाइमिन। एडेनिन से कौन जुड़ा होता है? ग्वानिन से कौन जुड़ा होता है? साइटोसिन। क्या कोई दिक्कत? अब आइएगा भाई साहब आरएनए में। आरएनए में आते हैं तो आरएनए के अंतर्गत जब आते हैं तो एक कॉमन होते हैं। कॉमन क्या होते हैं? एडेनिन से थाइमिन इसके अंतर्गत भी जुड़ते हैं। एडेनिन से बताइए आगे करता है थाइमिन। अब बताओ इसमें बात करेगा, बताइए ग्वानिन किससे जुड़ा होता है? तो इसमें ग्वानिन जुड़े जो होते हैं भाई साहब किससे जुड़े होते हैं? यूरेसिल से। किससे? यूरेसिल से। तो एकदम रख जाना इस बात को, सवाल बनेगा। देखिएगा कहेगा बताइए डीएनए के स्ट्रक्चर में एडेनिन किससे जुड़े होते हैं? थाइमिन से जुड़े होते हैं। बताइएगा कि हमारा डीएनए के स्ट्रक्चर में ग्वानिन किससे जुड़े होते हैं? आरएनए के स्ट्रक्चर में याद रखना कि एडेनिन थाइमिन जुड़े रहेगा। एडेनिन थाइमिन दोनों रहेगा। दोनों में जी दोनों में कौन आ जाएंगे? जी मतलब जी दोनों में आएंगे, लेकिन पहला में आएगा साइटोसिन और दूसरा में क्या आएगा? पहले बात होता है डीएनए का, तो अल्फाबेटिकल में सबसे पहले सी आता है कि पहले यू आता है? डीएनए में सबसे पहले सी, मतलब ग्वानिन को कौन जोड़ेगा? साइटोसिन। जबकि हमारा इसमें आरएनए में ग्वानिन को कौन जोड़ेगा? क्या कोई दिक्कत?